और अब बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बड़े खुलासे की। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा इस गैंग का सबसे शातिर बदमाश राजेंद्र उर्फ जोकर एक से एक राज उगल रहा है। पहले लेडी गैंग से जुड़े कई राज इसने खोले, अब लॉरेंस के अपराध जगत का पूरा काला चिट्ठा सामने आया है। शिकंजे में लॉरेंस के लेडी गैंग का सबसे खास गुर्गा, जोकर बोलेगा गैंग के सारे राज खोलेगा। गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। गैंग की मोडस ऑपरेंडी का एक एक करके जो पर्दाफाश हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। मसलन जेल में बंद लॉरेंस का गैंग कौन और कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे बड़े बड़े व्यापारियों फिल्म स्टारों से फिरौती और रंगदारी मांगी जाती है, इसके लिए गैंग को कौन और कैसे ऑपरेट करता है। दरअसल बिश्नोई ने ना सिर्फ 700 नौजवानों और नाबालिग शूटर्स की कॉर्पोरेट स्टाइल में भर्ती कर रखी है, बल्कि उसने एक लेडी गैंग तैयार किया हुआ है जिसके नेटवर्क बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इस लेडी गैंग की मुखिया मैडम माया पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं। फिर इसका खास गुर्गा राजेंद्र उर्फ जोकर को लेकर खुलासा हुआ तो उसे बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस ने जोकर से लॉरेंस गैंग के कई बड़े राज उगलवाए हैं। लॉरेंस गैंग का सबसे खास गुर्गा है राजेंद्र उर्फ जोकर, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहा है। उस पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हत्या, लूट, फिरौती के साथ ही जानलेवा हमले के 21 केस दर्ज हैं। जोकर पंजाब की बठिंडा जेल से गैंग के लिए ऑपरेट कर रहा था। जेल से ही रंगदारी के लिए टारगेट तलाशने का काम करता था, व्यापारियों को धमकाने की सुपारी देता था। मैडम माया के जरिए बिश्नोई गैंग के लिए नई भर्ती का भी काम करता था। ये हमारे यहाँ जब हमने हथियार पकड़े थे और जब हमने इनसे सबसे पहला इनका गुर्गा पकड़ा था तो काफ़ी संजय सर्कल पुलिस ने इस पे काफ़ी मेहनत करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अभी हम बठिंडा से जो मुलजिम लेकर आए हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। ब्रह्मपुरी में भी हमारे पास एक मुकदमा दर्ज है जिसमें एक व्यापारी को इन्होंने फिरौती मांगकर धमकी दी हुई है, जिसके भी हमारे पास प्रूफ हैं। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र के जो भी अपराध इन पूरी गैंग के द्वारा किए गए हैं उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। राजेंद्र उर्फ जोकर लेडी डॉन मैडम माया के संपर्क में था जरूर, लेकिन पुलिसिया पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक राजेंद्र उर्फ जोकर मैडम माया से ज्यादा बड़ा शातिर है। ये माया जो है वो क्योंकि कुछ लोग इनके जेल के अंदर हैं और कुछ वहाँ हैं जहाँ से संपर्क होना मुश्किल है, और कुछ मेरे ख्याल से माया को कोई फीमेल डॉन बनने की इच्छा होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल है और बहुत शातिर क्रिमिनल है। ये ज़रूर बनना चाहती थी और इन्होंने इन लड़कों को ये तैयार कर रही थी कि किस तरह से मैं कोई इनसे ऐसी कार्रवाई करवा लूँ ताकि मैं इस गैंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाऊँ। लॉरेंस का खास गुर्गा जोकर सीधे रोहित गोदारा, गोल्डी ब्राड, संपत रेहरा, शुभम उर्फ बिगानी के संपर्क में रहता था। राजेंद्र उर्फ जोकर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लॉरेंस से जोड़ने और उनसे अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों की डिलीवरी जैसे काम को अंजाम देता रहा है। बड़े व्यापारियों और फिल्म स्टार्स के नंबर्स का जुगाड़ कर उन्हें गोल्डी ब्राड या रोहित गोदारा से धमकी दिलवाना इसका मुख्य धंधा रहा है। साथ ही फिरौती की रकम कहां और कैसे आएगी इसकी भी जिम्मेदारी जोकर ही संभालता था। हमारा मुकदमा दर्ज है जिसमें हमने हथियार बरामद किए हैं, तो उसमें ये हथियार, ये जो गुर्गे हैं, ये सारे जोकर के लिए काम करते हैं और उनके द्वारा आदेश होने से ये एमपी से जाके हथियार लाते हैं। पहले मैडम माया, उसके बाद राजेंद्र उर्फ जोकर समेत 8 शातिर हाल में पकड़े गए हैं। जयपुर पुलिस जिस तरह से लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों को एक के बाद एक दबोच रही है, इससे जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।